हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीकली करंट अफेयर हमारा बाकी था। पूरा वीक पिछला चला गया है, संडे भी चला गया है, मंडे भी चला गया है। हम थोड़े से लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डेज और थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। इसका आंसर हो जाएगा 24 जून। 24 जून को ये सेलिब्रेट होता है। थीम इसकी क्या रखी गई है? ब्रेकिंग बैरियर्स, शेपिंग द फ्यूचर, विमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और देखते होंगे इनको, रुचिरा कंबोज है ना। फिलहाल ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत की टू द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून को। इसकी थीम क्या है? पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एमएसएमई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 27 जून। थीम है इसकी 2023 के लिए बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। भारत में जो इसकी थीम रखी गई है फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100। ये भारत ने थीम रखी है, भारत ने इस थीम पर इसको सेलिब्रेट किया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 29 जून। 29 जून को थीम है इसकी बहुत बड़ी सी है, अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और थीम क्योंकि इतनी बड़ी है तो ये नहीं पूछने वाले हैं, बस आपको याद रखना है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और किसको रिकॉग्नाइज करने के लिए? तो जो पीसी महालनोबिस थे, ठीक है, इन्होंने अपना जो भी योगदान दिया है इन द फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, उनके कंट्रीब्यूशन को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इनका बर्थडे होता है पीसी महालनोबिस का 29 जून को। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेट रिलेटेड अपने करंट अफेयर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी इम्प्लीमेंट द अबाधा स्कीम। तो ये जो स्कीम है उड़ीसा के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, अभी की नहीं है, 2017-18 में इसे पूरी शहर है जगन्नाथ यात्रा भी वहाँ से शुरू की जाती है। तो उस शहर को पुरी को डेवलप करने के लिए अबाधा स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक ह्यूमैनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड एग्रीकल्चर। 1000 करोड़ रुपए इंक्रीज़ कर दिए गए हैं इसकी टोटल कॉस्ट आउटले के रूप में। तो अभी इसकी जो कॉस्ट है ये बढ़ गई है 3208 करोड़ बढ़ गई है। दिस इज मेड इट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नंदी। नंदी जो है एक तरह से एनओसी अप्रूवल है और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड डेयरिंग ने। मिनिस्टर कौन है इस समय? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। नंदी की फुल फॉर्म है एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। एनिमल हेल्थ सेक्टर के लिए इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो भी उनके लिए एनिमल्स के लिए जो भी ड्रग्स की ज़रूरत होती है, दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसका अप्रूवल अगर लेना है एनओसी अप्रूवल तो ऑनलाइन ही लिया जा सके। ठीक है, उस प्रोसेस को डिजिटाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर एंड चाइल्ड अब्यूज़ केसेस। तो इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है फॉर काउ स्लॉटर इन यूपी। ये प्रोग्राम एम करता है टू कन्विक्ट 20 केसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट विद इन 30 डेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर ही मामला सारा निपटा देना है, सॉल्व कर देना है जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन क्राइम्स सच एज रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन एंड ऑफेंसेस अंडर द पॉक्सो एक्ट। गवर्नर कौन है? यूपी की आनंदीबेन पटेल। विच स्टेट विल स्टार्ट वन टैप वन ट्री कैंपेन। वन टैप वन ट्री कैंपेन इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। अगेन उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन 1 जुलाई से। और इसके तहत क्या होगा ना कि टैप कनेक्शन, जितने भी स्टेट में नए टैप कनेक्शन होंगे, हर एक टैप कनेक्शन के साथ एक फ्री सेपलिंग दिया जाएगा, एक फ्री ट्री दिया जाएगा, पेड़, ताकि उसको लगाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए वन टैप, एक टैप कनेक्शन के साथ एक पेड़ जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। ये कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जॉइंटली बाय नमामि गंगे प्रोग्राम एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। एम ऑफ द कैंपेन इज टू एक्सपैंड ग्रीन कवर वाइल इंश्योरिंग पोर्टेबल टैप वाटर इन रूरल एरियाज।
औरंगजेब लेन इन दिल्ली इज रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। औरंगजेब लेन जो है दिल्ली में, रोड का नाम 2015 में ही चेंज कर दिया था। औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम रोड जो है कर दिया गया था। अभी लेन जो है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। ठीक। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विल रन इन विच स्टेट। तो ये ट्रेन जो है हरियाणा, इसका आंसर हो जाएगा जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। हाइड्रोजन पावर ट्रेन अभी हम देखते हैं तो केवल जर्मनी में ही ये चल रही हैं, और अभी इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा में देखने को मिलेगी। असम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल टू कम अप अंडर विच रिवर। तो ये जो है असम की जो मेन नॉर्थ ईस्ट की ही मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा। असम के सीएम कौन है? हिमंत बिश्वा शर्मा हैं। इन्होंने ही अनाउंस किया है। करीब 6000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से ये जो अंडर वाटर टनल है इसको बनाया जाएगा। नाउ आते हैं आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन पर। तो पहला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो अभी रिसेंटली दिव्य कला मेला इसको जयपुर में ऑर्गेनाइज किया गया है, जयपुर राजस्थान में। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और बेसिकली दिव्य कला मेला है तो दिव्यांग लोग जो हैं, दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स या फिर आर्टिसंस हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको शोकेस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ताकि उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा सके। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो रिसेंटली यूपी के 7 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अमरोहा ढोलक, महोबा, गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट एंड कालपी हैंडमेड पेपर। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं यूपी के जिन्हें रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जो है त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है, और जो भी एंशिएंट कस्टम और ट्रेडिशन है त्रिपुरा के उनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है उनके ज़रिए। खर्ची पूजा त्रिपुरा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेमिस फेस्टिवल से रिलेटेड। हेमिस फेस्टिवल जो है इसको लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली लेह वाले रीजन में। डेडिकेटेड टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड पद्म संभव, द फेस्टिवल ऑफर्स अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज्म। वितस्ता महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जो है जम्मू कश्मीर का मेन एक फेस्टिवल है, महोत्सव है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए अलग अलग स्टेट्स में भी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग टाइम पर। ठीक है, ताकि जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसको दिखाया जा सके। ग्रेट कल्चर हेरिटेज जो है, डाइवर्सिटी है, यूनिकनेस है कश्मीर की, उसको पूरे देश को दिखाया जा सके अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, ऑर्गेनाइज इसको किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनके द्वारा इसे एड्रेस किया गया था रिसेंटली। ठीक है, और द फेस्टिवल फोकसेस ऑन द फोक बिलीव्स एसोसिएटेड विद द वितस्ता रिवर। वितस्ता रिवर झेलम का पुराना नाम है, एंशिएंट नाम है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल एक साथ देख लेते हैं कुछ। तो यांगली फेस्टिवल असम का है, थावे फेस्टिवल बिहार, याओशांग मणिपुर का है, बुमचू फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट होता है, सियांग उनियांग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, खजुराहो डांस फेस्टिवल एमपी, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया था। अब अवार्ड्स और ऑनर्स की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर। तो पीएम मोदी को इससे ऑनर किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, ऑर्डर ऑफ द नाइल इसका नाम है। नाइल रिवर इजिप्ट की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, और अभी तक 13 देशों के हाईएस्ट अवार्ड जो है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो हमारे प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। Which of the following recognized as most preferred workplace of 2023-24? Most preferred workplace 2023-24 के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है NTPC को। ठीक है, The award recognizes NTPC's exceptional performance in various key areas including organizational purpose, employee centricity, safety and trust। ठीक है, इन सारे अलग अलग एरियाज़ में NTPC को रिकॉग्नाइज किया गया है। एनटीपीसी के सीईओ कौन है? शीतल कुमार हैं। हु इज़ अवॉर्डेड विद फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, और किसे? BD बॉल को। ठीक है, एट द कोलकाता एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल पद्मश्री पंडित पूर्णदास बॉल, इन्हें दिया गया है ये फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन रिसीव्ड
ऑनररी डॉक्टरेट इन विच कंट्री? तो इन्हें यूके में ये डॉक्टरेट की डिग्री से ये जो डिग्री है दी गई है इनको, ऑनररी डॉक्टरेट बाय बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इन लंदन, इंग्लैंड। रीज़न क्या है इनको देने का? टू सेलिब्रेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक एंड द आर्ट्स। हु हैज़ बैक्ड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड, IMA अवार्ड? ये दिया गया है के वेणुगोपाल को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। IMA अवार्ड अलापुजा के डॉक्टर हैं ये के वेणुगोपाल, इनको दिया गया है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को होता है, तो उसे ही कमेमोरेट करते हुए इनको ये अवार्ड मिला है अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी सर्विस। और IMA की बात करें तो 1928 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023? ये जो पुरस्कार है प्रिया AS को इससे सम्मानित किया गया है। प्रिया AS टैलेंटेड राइटर हैं जिन्हें ये साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है इन द मलयालम लैंग्वेज फॉर हर नॉवल पेरू मजायते कुंजी थालुकल। ठीक है, इसका मतलब होता है द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड। हु हैज़ बीन नेम्ड इन द ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 लिस्ट? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो हैं अजय बांगा, ये ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 के लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। इंडियन ऑरिजिन है ये और पहले इंडियन अमेरिकन हैं जो वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं, और इन्होंने जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में अपने जो भी योगदान दिया है उसके लिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो जर्मन पीस प्राइज़ 2023 मिला है सलमान रुश्दी को। गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को। 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ अरुंधति रॉय को फॉर आज़ादी। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ 2023 रामचंद्र गुहा को रेबल्स अगेंस्ट द राज के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 शक्तिकांत दास। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर 2023 जॉर्जी गोस्पोदिनोव फॉर टाइम शेल्टर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 वाला दलाई लामा को मिला। असम वैभव 2023 तपन कुमार से का। एबिल प्राइज़ 2023 का लुइस कैफरेली। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड और मार्कोनी प्राइज़ मिला है हरि बालकृष्णा को। नाउ बुक्स और ऑथर्स की बात कर लेते हैं। तो पहली बुक है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो AK भट्टाचार्य हैं इसके ऑथर राइटर। और इंडिया की इकॉनमी फर्स्ट 30 इयर्स में, आज़ादी के बाद से 30 साल तक इंडिया की इकॉनमी कैसी रही थी, और फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया की इकॉनमी उस टाइम पर शेप की थी, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो 30 सालों के दौरान रहे थे, उनके बारे में यहाँ पर हाईलाइट किया गया इस बुक में, फ्रॉम 1947 टू 1977। ठीक है। हु रोट द बुक सिम्फनी टू जैज़? तो ये जो बुक है सिम्फनी टू जैज़, ये बुक लिखी है अंकित खेमका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रॉ हिटमैन बुक इज़ रिटन बाय हुम? ये बुक को लिखा है S हुसैन जैदी ने। रॉ हिट, ये तो ज़रूरत नहीं है जानने की, सिर्फ आपको याद रखना है रॉ हिटमैन किसकी बुक है? S हुसैन जैदी की। द बुक योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन इज़ रिटन बाय हुम? ये बुक लिखी है रूपा पाई ने। मैं पिछली बार भी पाई को मैं राय पढ़ रही थी रूपा पाई, कुछ अलग सरनेम है ना, मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होता है। खैर, योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन इनके द्वारा लिखी गई है। साथ में द गीता फॉर चिल्ड्रन ये भी इन्होंने लिखी थी। तो नामों से ही थोड़ा इनके नाम से पता चल रहा होगा कि बच्चों के लिए बेसिकली जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए समझनी मुश्किल होती हैं, जैसे योगा है या फिर गीता है, तो उनके लिए ईजी वे में समझाने की कोशिश इन बुक्स में की गई है, ताकि बच्चे अपनी एवरीडे लाइफ में इनको अपने अंदर इनकलकेट कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पर बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं। पावर ऑफ वन थॉट PK शिवानी जी की बुक है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विंदर सिंह की बुक है। इंडिया सीक्रेट वॉर BSF यूशिनर मजूमदार की है। फिर थ्रू द ब्रोकन ग्लास TN सेशन की बुक है। बियॉन्ड क्रिकेट CD गोपीनाथ की है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट फॉरेन प्लेयर इन लीग 1? इसमें बेस्ट फॉरेन प्लेयर
जो ये अवार्ड है ये मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और इन्होंने डेब्यू अपना किया था 2003 में और अभी तक इन्होंने 103 गोल्स कर दिए हैं लगभग, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं एट द इंटरनेशनल लेवल विद 103 गोल्स फॉर अर्जेंटीना। विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023? ये जो वर्ल्ड कप है होस्ट करेगा इंडोनेशिया। नवंबर दिसंबर में ये गेम्स होंगे। 19th एडिशन होगा ये, 24 टीम्स भाग लेंगी। फीफा क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इनिशियली पेरू होस्ट था लेकिन अभी चेंज हो गया है। फिर हम देखें 2024 में जो 2024 में अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप होगा, इसको कोलंबिया होस्ट करेगा और अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप इसे डोमिनिका होस्ट करेगा, ठीक है। फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। झूलन गोस्वामी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये रिलेटेड हैं क्रिकेट से, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 3 नए मेंबर्स MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल हुए हैं, जिनमें से एक हमारी झूलन गोस्वामी हैं, दूसरे हैं हेदर नाइट और तीसरे हैं इयॉन मॉर्गन, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा, काफ़ी है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बिकम द जर्सी स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया? ये है ड्रीम 11, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पॉपुलर फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11 और ये बना है टीम इंडिया का जर्सी स्पॉन्सर। इससे पहले बायजूस था, अभी बायजूस को रिप्लेस करके ड्रीम 11 बन गया है, ठीक है। और साथ में ही फीफा वर्ल्ड कप जो है ना 2022 में जो हुआ था, इसमें भी बायजूस जो है यही था, ठीक है। टूर्नामेंट स्पॉन्सर था बायजूस और BCCI ने भी नवंबर 2023 तक अगेन बायजूस का जो स्पॉन्सरशिप है इसी को जारी रखा है अभी के लिए। विच स्टेट वन सीनियर वुमेंस नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप? ये जीती है तमिलनाडु ने, ठीक है। सीनियर वुमेंस नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप तमिलनाडु ने जीती है 2nd टाइम और रनर अप इसमें हरियाणा था और कहाँ हुई? अमृतसर में, गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर। विच कंट्री वन एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023? ये चैम्पियनशिप भारत ने जीती है। 9th एडिशन था इसका और भारत का ये 8वां टाइटल था, ठीक है। 9 में से 8 बार भारत जीता है। रनर अप इसमें था ईरान। इंडियन कैप्टन कौन थे जिन्होंने लीड किया टीम को? पवन सहरावत थे। और इंडिया ने ये जो चैम्पियनशिप हुई है 5 मैचेस हुए थे, 5 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो फ्रेंच ओपन 2023 मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच और वुमेन में ईगा स्वाइतेक जीते। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता, रनर अप था इंडिया। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। फिर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट जीता। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टाइटल इंडिया जीता, रनर अप था लेबनान। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता। विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा जीते हैं। IPL 2023 का विनर रहा CSK। ला लीगा 2023 चैंपियन FC बार्सिलोना और तेलंगाना के वुप्पला प्रणीत जो हैं ये बने हैं इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि है अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है TS सिंहदेव अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। TS सिंहदेव जो हैं छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी CM बने हैं। और चीफ कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल हैं, ठीक। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बने हैं अनुराग वर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 42nd चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के CM हैं भगवंत सिंह मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। The Union Cabinet approved the bill to set up the National Research Foundation. Who will be its chairman? NRF जो है इसको बनाया जाएगा, इसके लिए बिल जो है वो सेटअप किया गया है ना। बिल जो है लेकर आया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। इसके चेयरमैन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और बेसिकली क्या करेगा? अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसके डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए इसको बनाया जाएगा, ठीक है। जो ऐसी बॉडी होगी जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही ध्यान देगी। और इसके हेड कौन होंगे? चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर। हु इज़ द करंट MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? ये कौन है? के सत्यनारायण राजू हैं, ठीक है। ये बनाए नहीं गए हैं, ये पहले से ही हैं। हम कैनरा बैंक की बात इसलिए कर रहे हैं, ये न्यूज़ में था क्योंकि कैनरा बैंक जो है ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है भारत में टू इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ UPI पेमेंट टू मर्चेंट्स थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड,
ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करने वाला, ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। Who has been appointed as the director of UN's Office for Outer Space Affairs in Vienna? इसके हेड हैं आरती होला। ठीक है, UNOOSA इसकी डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉडी का? टू फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन इन द पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। Who has been appointed as the new interim chairman of Federal Bank? ये है AP होटा, इनको बनाया गया है फेडरल बैंक के इंटरिम चेयरमैन। ठीक है, इंटरिम यानी पार्ट टाइम चेयरमैन। यहाँ पर ये डिटेल्स दी हुई हैं फेडरल बैंक की। 23 अप्रैल 1931 को इस्टेब्लिश हुआ था। फाउंडर KP हॉर्मिस, हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है, और CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। Who has been appointed as the Deputy Director General of NCC National Cadet Corps जो है, इसके नए डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर जनरल डिप्यूटी DG जो हैं VM रेड्डी बने हैं। NCC की बात करें 1948 में ये स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो है इसका यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और DG हैं गुरबीर पाल सिंह। यहाँ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया। BSF के नए DG बने हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी हैं WMO की। सेल के MD और चेयरमैन हैं अमरेंदु प्रकाश। सेकी जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके MD बने हैं अजय यादव। TCS के CEO हैं के कीर्तिवसन। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, और 28th CGA बने हैं SS दुबे। इंडियन ओवरसीज बैंक साइंड MOU विद विच स्टेट्स रूरल लिवलीहुड मिशन। तो IOB जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने तमिलनाडु के साथ MOU साइन किया है स्टेट के रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए, टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द स्टेट। ठीक है, और बेसिकली SHG जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टेट में जितने भी हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करवाएगा। इंडिया साइंड MOU विद होम फॉर कोलैबोरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन रेलवे। रेलवे में रिन्यूएबल एनर्जी हमारा वैसे भी टारगेट कितना है, 2030 तक रेलवे में जो है नेट ज़ीरो एमिशन को प्राप्त करना है ना, रेलवे का टारगेट है। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि रेलवे में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कोलैबोरेशन के लिए इंडिया ने MOU साइन किया है विद USAID। ठीक है, USAID इसमें प्रोवाइड करेगा टेक्निकल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू इंडियन रेलवेज इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग। ठीक है, तो 2030 तक का जो हमारा टारगेट है उसे कंप्लीट करने में ये हेल्प करेगा। आर्टेमिस अकॉर्ड इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है इंडिया और USA के बीच में साइन किया गया है। ठीक है, गोल इसका क्या है? एक्सपैंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन टू मार्स एंड बियॉन्ड। ये बेसिकली क्या है कि US लेड एफर्ट है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ 27 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसको साइन किया हुआ है। भारत 27th कंट्री बना है अभी, जिसने इस अकॉर्ड को साइन किया है। ठीक है, अभी तक 26 कंट्रीज़ थी जो इसमें शामिल थी। US लीड करता है इसे, और स्पेस के लिए ये अकॉर्ड जो है किया गया है। ठीक है, सारी कंट्रीज़ मिलकर क्या करती हैं कि मार्स और उसके आगे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ठीक है, और इसका एम है कि 2025 तक दोबारा ह्यूमंस को भेजना मून तक के लिए। भारत ने इसको अभी साइन किया है, और भारत जो है 27th सिग्नेटरी इसका बना है। इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्यारिकोस मित्सोताकिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू PM ऑफ विच कंट्री। तो ये जो हैं ग्रीस के नए PM बनाए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कैपिटल क्या है ग्रीस की? एथेंस है। करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में जो हम देखते हैं पहली बार एथेंस गेम्स जो हैं इन्हीं को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स माना जाता है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो USA के पास लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इसके बाद चाइना के पास हुआ करता था, लेकिन अभी USA के बाद सेकेंड नंबर पर आ गया है भारत, थर्ड पर है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द प्लेस नेम्ड ऊटा विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो ये जो ऊटा जगह है ये किस देश में है? आंसर होगा अमेरिका।
ठीक है। और यहाँ इस तरह सा देखने को मिला था, स्नो जो है उसने रेड और पिंक कलर अपना कर लिया था, जिसकी वजह से, और इसी जगह पर ऊटा में, ठीक है, इसीलिए जगह न्यूज़ में आई थी, तो याद रखिएगा यूएसए में है ये जगह। विच कंट्री इनॉग्रेटेड $5 बिलियन स्मार्ट सिटी नेम्ड अर्काडाग? तो ये सिटी जो है स्मार्ट सिटी $5 बिलियन में बनाई गई है और तुर्कमेनिस्तान में बनाई गई है। तुर्कमेनिस्तान के एक लीडर हैं, फॉर्मर स्ट्रॉन्गमैन लीडर हैं गुरबांगुली बर्डी मुखामेदोव, इन्हीं के ऑनर में इस सिटी का निर्माण किया गया है। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, नोबेल लॉरिएट थे, जॉन बेनेस्टर गुडएनफ, इनकी मृत्यु हो गई है। और ये फेमस किस लिए थे? लिथियम आयन बैटरी के इन्वेंटर के तौर पर। ठीक है, एट द एज ऑफ 101 इनकी मृत्यु हुई है। को इन्वेंटर थे ये लिथियम आयन बैटरीज के, और साथ ही 2019 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का इनको दिया गया था विद स्टैन विटिंगम। ठीक है, और जो कंप्यूटर रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके इन्वेंशन में भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट रोल था इनका। यहाँ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं ऐप्स और पोर्टल पर। तो हु लॉन्च द रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप? ये जो ऐप है इसको पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, ये कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इनके द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया है। डेवलप इसे किया है ICAR NBFGR अंडर द नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़। ठीक है, इसे फंड किसके द्वारा दिया जा रहा है? PM मत्स्य संपदा योजना के तहत इस ऐप को जो भी डेवलप हुई है इसे फंडिंग की गई है। अब रैंकिंग और इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया? इसको अनवील किया है प्रहलाद जोशी ने, हमारे माइंस मिनिस्टर हैं ये, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस। क्रिटिकल मिनरल्स भारत के लिए, इसके लिए पहली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करती है जो कि कुछ सेक्टर्स के लिए इसेंशियल हैं, जैसे कि डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेलीकॉम। This comprehensive list marks a milestone in India's pursuit of self-reliance and security in mines resources, aligning with the vision of achieving net zero targets. Which Indian institute topped the QS World University Ranking 2023? तो ये जो है IIT बॉम्बे के द्वारा टॉप की गई है। MIT US की यूनिवर्सिटी जो है इसने टॉप किया है इसे, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 पर रही है। भारत की जो रही है टॉप पर वो है IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक है ग्लोबली 149th। ठीक है, MIT जो है 12th कंसेक्यूटिव ईयर ये टॉप पर रही है। सेकेंड नंबर पर UK की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और थर्ड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। इंडिया 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रही है ग्लोबली विद 45 यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड। Which university ranked number 1 private university in India in QS World University Ranking? तो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री टॉप्ड द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? पीछे हमने देखी थी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, है ना, यहाँ पर है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यहाँ चाइना की है ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो रही है टॉप पर। भारत की 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 में रही हैं। IISc जो है इसकी रैंक है टॉप 50 के अंदर। ठीक है, 48th रैंक है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैव टॉप्ड द टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023? अच्छा, ये तो पीछे वाला ही रिपीट है क्वेश्चन, शिंगुआ यूनिवर्सिटी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फीचर्ड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट? तो ये है मीशो और NPCI, ये दोनों ही रही हैं टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी की लिस्ट में। ठीक है, मीशो तो आप लोगों को पता ही है, शॉपिंग ऐप है और मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप है ये। फिर NPCI अकाउंटेड फॉर 52% ऑफ इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट्स इन 2021-22। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? भारत की रैंक है इसमें 40th 40। रिपोर्ट जो है रिलीज़ की जाती है IMD के द्वारा। इंडिया की 40वीं रैंक रही है, 40th प्लेस रहा है इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक 67th है और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। रिलीज़ इसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ये सारी दी गई हैं इंडेक्सेस। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया की रैंक 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161 है, नॉर्वे ने इसको टॉप किया है। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38 रही है। वर्ल्ड की वेल्दिएस्ट सिटीज़ की लिस्ट की बात करें, न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट है, मुंबई 21st, दिल्ली 36th, कोलकाता 63rd और हैदराबाद 65th। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में इंडिया की रैंक 77th है, टॉप किया इसे वेनेजुएला ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 5th, टॉप किया है यूएसए ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये है आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल रेन करवाना। टेस्ट कंडक्ट किया गया था जो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो इसी के साथ फाइनली हमारे ये होते हैं इस वीक के कंप्लीट, रिवीजन कंप्लीट होता है हमारा। और आई होप आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रही होंगी। डेली तो हम करते ही हैं, वीकली भी आपका रिवीजन हो जाता है, फिर मंथली भी होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि करंट अफेयर में तो एटलीस्ट आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे अपने एग्ज़ाम में कि ठीक है, इसमें से तो कुछ भी आ जाए, मुझे सब आता है। तो चलिए फिनिश करते हैं इसको, और फिर जल्दी ही मंथली भी, क्योंकि आपका मंथ जो है जून का पूरा हो गया है। तो जो लोग नहीं देख पाए डेली या फिर वीकली, उनके लिए मंथली भी कर दी जाएगी बहुत जल्दी ही, थोड़ा सा समय दीजिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।